कोरम पूरा निकला, कोरम पूरा निकला। इन्होंने आइडेंटिफाई किया बार बार कि कोरम पूरा नहीं है, इन्होंने उसको बुलडोज कर दिया। और एक और मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने सीपैक अथॉरिटी का बिल सेनेट से हाउस बिजनेस के अंदर नहीं था, वो उसको सप्लीमेंट्री एंड ऑफ द सेशन लेके आए हैं और बुलडोज किया है। अगर इस तरह करेंगे तो फिर हम अदालतों के पास जरूर जाएंगे। किसने रोक? डॉक्टर साहब एक बात, सेनेट खत्म हो गया। डॉक्टर साहब एक बात यहाँ बढ़ के ना हमारे कल जय सुप्रीम कोर्ट, मैं देखूंगा डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में रहते हैं, इंतजार करेंगे कि अगर आपके खिलाफ कोई ऐसे आपको एविडेंस मौजूद है, लेकिन अब नहीं जाएंगे। ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, ये सिर्फ लोगों को नीचा दिखाने के लिए। तो सर आप भी तो बिल्डोजर साइड पे कर देना, तरीकाकार से कानून साजी करें। डॉक्टर साहब देखें, डॉक्टर साहब मैं तो और बात कह रहा हूं, पार्टी में रह के पीटीआई की बुराइयां करते रहे हैं, आज पीटीआई में आके आप हमारी बुराइयां कर रहे हैं, कल को आप कोई और पार्टी में जाके फिर किसी और की बुराइयां करेंगे। आपने बार बार रंग तब्दील किया है, आप और किसी को भाषण देने के काबिल ही नहीं है। तो आप ये और किसी को ना बताएंगे कौन क्या करेगा, आपकी तारीख ही ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब पर्सनल बातें कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़ाती गुफ्तगू करता नहीं। आपने पर्सनल बात शुरू की है, गुजारिश पर्सनल बात आप भाषण ना दें। गुजारिश तो सुन ले, गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, आपकी घबराहट, आपकी झंझलाहट, मुझे अंदाजा है वो आर पार होना था। अभी घबराहट नहीं है, इस मुल्क के अच्छा सुन तो ले, आप बात कर रहे हैं, इंटरप्ट कर देते हैं के लोग इस मुल्क को बेच रहे हैं। देखिए बात ये है, जो हो रहा है ना, ये जो नून मीम शीन आपस की लड़ाई शुरू हो गई है, पीडीएम तो पता नहीं कहाँ जाना था, ये वो घबराहट है। भाई अपना गुस्सा से क्यों निकाल रहे हैं? ये कैसे निकाले कोई बात नहीं है, बजट पे बातें आपको मीडिया से पता है, आपस में भी लड़ाई हो गई है, बोलना शुरू कर देते हैं, आपस में भी लड़ाई हो गई है जो जिसके अंदर कंटेंट हो। बात तो सुने, अपने आपके नंबर पूरे नहीं है, मरियम बीबी का आपको छोड़ के चला गया, दूसरों का मरियम बीबी का याद आ रहा है, वो लड़ाई होगी पीडीएम में, वो लड़ाई होगी के पीछे ना पड़े। बात तो सुन ले, मुझे पता है कि आपके अंदर पार्टी में मेरे भाई आपका तो यही नहीं पता कि आप कौन सी पार्टी में हैं अगले मेरे भाई, आपको तो जिस तरफ पार्टी आ रही है चल पड़ेंगे। जाती गुफ्तगू ना आप दूसरों को मीम शीन कर रहे हैं, जाती गुफ्तगू ना करें। आपका जो मुस्लिम लीग बात गलत है, मुस्लिम लीग लंदन, मुस्लिम लीग पाकिस्तान, मुस्लिम लीग बजट रह जाएगा बसरा साहब, बजट एक मुस्लिम लीग नून है कौन सी, जिसका लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, बड़े बड़े आए बड़े बड़े गए, अंदर की लीडर नवाज शरीफ है, कोई इसको तब्दील नहीं कर सका। तो आप लोगों की ख्वाहिशात बड़े बड़े चले गए, परवेज मुशर्रफ ये ख्वाहिश लिए चला गया। अच्छा बजट पे सब टाइम खत्म हो रहा है, कुछ तंगी साहब अभी पानी पिए। अच्छा मैं आता हूँ बसरा साहब, तंगी साहब सर क्या उम्मीद है? भाई मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ आपको। चले मेहरबानी, हकीकत गाली ना दीजिएगा, गाली ना दीजिएगा, वैसे जो मर्जी कहें। तंगी साहब बजट से क्या उम्मीद है सर आपको? मैंने कभी किसी को नहीं दी, मैं आपको क्यों दूंगा? चले मेहरबानी, एक कमेंट सर तंगी साहब बजट पे अवाम को रिलीफ मिल, भाई है हमारे प्यारे, मेहरबानी डॉक्टर साहब, मेहरबानी। तंगी साहब अवाम को रिलीफ देंगे इमरान खान साहब के? नहीं सर, क्योंकि वो नंबर तो बड़े अच्छे बता रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, इमरान ने जब आज से 3 महीने पहले खड़े होकर कहा कि मुझे मईशत का पता नहीं है। तंगी साहब की आवाज स्टूडियो में दो यार जल्दी से। जी तंगी साहब कंटिन्यू सर कंटिन्यू। देखिए जब इमरान आज से 3 महीने पहले खड़े होकर कहा तो मुझे ना मईशत का पता है, न मेरे पास टीम है, न मैंने तैयारी है, और जिसने तैयारी नहीं की उसको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। फिर आज से चार फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज किया है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब एक सेलेक्टेड कठपुतली प्राइम मिनिस्टर खड़ी होके वो इकरार करती है कि मुझे मईशत का पता नहीं है, और जब मईशत का पता ना हो तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये अवाम को रिलीफ देने वाले वज़ीर-ए-आज़म है? अवाम को रिलीफ देने की बात न करें, बल्कि अवाम पे महंगाई के पहाड़ गिरेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि अवाम की दुआएं इनके साथ है, इनकी टीम के लिए है, दिन रात दुआई देते। आज गरीब लोग बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। तंगी साहब एक चीज को तो सर, तंगी साहब एक चीज को तो इंडोर्स कर दें, तंगी साहब एक चीज को इंडोर्स कर दें, और मैं भी इसको इंडोर्स करता हूं। IMF ने कहा कि बिजली के रेट्स बढ़ाए जाएं, और बार बार कहा IMF ने, और उसको नहीं किया गया। आज शौकत तरीन साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने रोका है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम मजीद न टैक्स लगाएंगे, न हम किसी किस्म का बोझ अवाम पर डालेंगे। ये IMF को डायरेक्टली कहा है। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि IMF को इनकार कर दें। जी मेरी बात सुने, आज कौन कह रहे कि ये जो कुछ हो रहा है ये IMF की हुकूमत है? किसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत है? क्या इमरान आज आपको ज्यादा समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि इमरान
वज़ीर आज़म हो, उसका रोल वज़ीर आज़म का है। ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, ये IMF का हो रहा है। और आप ये मुझे बताएं कि और कितने बड़ा है बिजली के रेट, और कितनी बड़ा है महंगाई दवाइयों के रेट, और कितने बड़ा ये रोजमर्रा अशिया की कीमतें, और कितने बड़ा ये पेट्रोल की कीमतें। भाई जो कुछ करना था वो तो IMF ने कर दिया, और 3 सालों में पाकिस्तान की गरीब अवाम का बेड़ा गर्क हुआ। और फिर हम समझते इस उम्मीद थी कि अवाम को रिलीफ दे देंगी। सर अगर नहीं मिलेगा, बात सुने तंगी साहब, आपके पास सेनेट भी है, आपके पास नेशनल असेंबली भी है। अगर बजट इतना ही बुरा है तो आज आप कह देना कि अपोजिशन सारी इकट्ठी होकर ये बजट पास नहीं होने देगी। देखिए मेरी बात सुने, हाँ। हम पार्लिमानी रवायात पे यकीन रखने वाली जमात तो पार्लियामान में बजट जा रहा है ना सर, कौन सा बजट कहीं बाहर किसी सेनेट में तो पेश नहीं हो रहा है सर। तंगी साहब लीडर के साथ खड़े हैं, और जब अपोजिशन लीडर को चाहिए वो तमाम जमातों को इकट्ठा करके आगे बढ़े, और हम पार्लियामान के अंदर अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर इस सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ेंगे। तंगी साहब कल बजट पेश हो रहा है, ये तो आप लोगों ने इसकी तैयारी पहले करनी थी, तो क्यों नहीं की सर? आप भी वही कर रहे हैं जो गवर्नमेंट कर रही है आवाम के साथ। ये तो अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी है। मेरे चेयरमैन ने तो उस दिन अपोजिशन लीडर को कहा कि मेरे एमएनएज आपके साथ हैं। ये तो अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी बनती है, मॉरल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल। मैं ये पूछता हूँ अफनान साहब से, बसरा साहब, ऐसा ही होगा। बसरा साहब एक तो कमेंट कर दीजिएगा कि आने वाले बजट में आप आवाम को क्या क्या रिलीफ दे रहे हैं, क्या रिलीफ चाहिए, सुन लेना, क्या रिलीफ भी चाहिए। मेरे पास ना कुछ फिगर्स हैं, आप नून लीग की गवर्नमेंट में तनकीद करते हैं। 2012-13 में जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई तो टैक्स कलेक्शन था आपका 1946 बिलियन। जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जा रही है वो डबल होकर 3843 हो गया। आप लोगों ने 3 साल में 3800 को सिर्फ 4100 किया है, 1 महीने में 4200 हो जाएगा। तो जो काम आप लोगों ने 3 साल में किया 300 अरब का, तो अगले 2 साल में आप 600 कर लेंगे। तो नून लीग की गवर्नमेंट जो बहुत बुरी थी उसने टैक्स कलेक्शन डबल कर दी 5 सालों में। तो इतनी तो तारीफ कर दें कि उन्होंने अच्छा काम किया और आपको उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। कोविड की इस वेव के बावजूद ये टैक्स फ्री बजट होगा, इसमें मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ेंगी, इसमें किसी किस्म का नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और सबसे बढ़कर हमारा जो विजन है कि इसमें हमने आम आदमी को रिलीफ देना है, उसके लिए पूरी एक मनसूबाबंदी के साथ आ रहे हैं। और सबसे बढ़कर किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है उसके साथ हमारा डायलॉग हुआ है। बजट पर पहले उनसे PM को मिले हैं। तमाम जो रिलीफ है किसान को वो आपके सामने आएगा। पहले हमने जो क्या रिलीफ देंगे किसान, मैं बताता हूँ। उसमें उन पे किसी किस्म का नया टैक्स नहीं लगाएंगे, जो खाद की कीमत है उसके ऊपर सब्सिडी देंगे, जो फसलों का रेट है उनको इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 1800 का रेट मिला। भाई मैं खुद एक छोटा सा किसान ज़मींदार हूँ। चावल का रेट, आपकी कपास का रेट ऐसे माजी में कभी नहीं मिले हैं। अगर आपने उनके जो लीडरान हैं किसान इत्तेहाद के, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो डिमांड थी, इवन जो ट्यूबवेल के ऊपर आपको पता है कि जो बिजली के सरचार्ज लगते थे सब माफ़ कर दिए गए। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हालात के अंदर, हो चुके ये दोनों पार्टियां भी IMF का मिताना दे रही थी, ये तो कभी IMF के पास नहीं गई हैं, ये तो पैदा ही IMF की हैं, ये तो पैदा ही वर्ल्ड बैंक के हैं, ये तो उन्हीं के इशारों पे काम करते रहे। अगर हमने अंदाज़ा करें, हम IMF को हमने इनकार किया, नहीं गए। यही वो लोग थे जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे अगर ये IMF के पास चले जाते तो आज महंगाई ना होती, ये IMF के पास नहीं गया तो भाई हमने एक मिनट हमने IMF को इनकार किया है बात तो कि कोई बिजली के रेट। तंगी साहब क्या कह रहे हैं सर, पॉइंट जल्दी से बताएं, क्या पॉइंट ले रहे हैं आप सर? देखिए बसरा को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमने कब कहा है कि IMF के पास न जाएं, लेकिन आपने एक दिन कहा था कि इमरान को लीडर कहना लीडरशिप की तौहीन है। मैं उस सेलेक्टर की बात करता हूं कि इसने कहा था कि मैंने IMF के पास नहीं जाना है और मैंने आवाम को रिलीफ देना है। अभी IMF के अर्थ होते हैं कि जो अर्जी लिए हैं कहाँ नजर आ रहा है वो कर्जा, कहाँ चले गया, आवाम को कोई रिलीफ मिला? आप यार तंगी साहब अल्लाह का नाम माने, अगर आपने आवाम को रिलीफ दिया होता तो ये जो आज आप ठाठे 10% अब क्रिमिनल एलीट जो ठाठे मार रही है, आप 4-4 बारियां लेकर गए हुए हैं, खुद अरबपति और खरबपति है, कौम करो। बात तो सुन लेना, आप जाति गुफ्तगू ना करें, हम पॉलिसी पे बात करते हैं। आपके तो खुद अरबों खरबों के मालिक बन गए, दुनिया के हर कोने में जायदादें बन गई और पाकिस्तान कौम गरीब हो गई। ये मुझे रॉकेट साइंस बता दें
कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहली बार हुकूमत में आई है। बिलियनियर्स तो आपकी पार्टी में भी है बसरा साहब। बिलियनियर्स होना मतलब आपकी पार्टी में कौन से गरीब और मिडिल क्लास है? मिडिल क्लास तो आपकी पार्टी में भी नहीं है सर। बिलियनियर होना और बात है, आप हुकूमत में रहकर आप दिहाड़ियां लगाएं, आप पीटियां लगाएं। सर आपकी पार्टी में लोग इनके साथ थे कल। हाँ, बहुत अच्छी बात की। अगर वो बिलियनियर है उनके खिलाफ कोई सबूत लेकर आए, उनके खिलाफ अफनान साहब सारे आपके पास है। जी अफनान साहब बोल रहे हैं। मैं देखें एक बहुत अहम चीज़ है जिसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं तमाम लोगों की। जी कि आज फाइनेंशियल टाइम ने ये रिपोर्ट किया है कि हुकूमत ने अमेरिका को बेसिस दे दी हैं और उसके एवज IMF से जो है कुछ कंसेशन ले लिया। ये फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है आज। और अगर ये बात सच है तो मैं आपको बता रहा हूँ इस मुल्क में एक बहुत खौफनाक किस्म की जंग शुरू होने लगी है। क्योंकि अगर इस मुल्क से जहाज उड़ के जाके अफगानिस्तान में बमबारी करेंगे तो उसका खौफनाक इम्प्लीकेशन। आप हुकूमत में नहीं है इसलिए आपको सब बुरा लग रहा है। हमने एक एक दिन में फोन कॉल के ऊपर लोग ढेर हुए हैं और जिसकी वजह से इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को सर अगर अफनान साहब अगर इस टॉपिक पे जाना है, अगर इस टॉपिक पे बात हो सकती है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी पीपल्स पार्टी के दौर में भी ड्रोन अटैक होते रहे, नून लीग की गवर्नमेंट में भी होते रहे। एक डिफरेंट टॉपिक है सर। अभी सिर्फ बजट पे हूं मैं, स्पेसिफिकली बजट पे हमने खत्म किया इसको। जाने अल्लाह का नाम माने यार। आप तो पहली ब्रेक जाके अमेरिका में लगाते थे, लोड शेडिंग खत्म करी, कारगिल की जीती जंग आपने जाके बिल क्लिंटन के पांव में हार दी थी। छोड़ देने बात लंबी ना करें, ये गवर्नर्स की बातें ना सुनाया करें। सुन लें आप तो मुझे एक तो आपके मुंह से गरीब का नाम अच्छा नहीं लगता, गवर्नर्स की बात अच्छी नहीं लगती है ना। लीडर यहूदियों का एजेंट है भाई, ना करें आपका लीडर ये बातें ना किया करें। फिर पर्सनल अटैक हो रहा है। यहूदियों के एजेंट तो लंदन में बैठे हुए भाई, यहूदियों के एजेंट तो लंदन में बैठे हुए, एजेंट के फंडिंग से आप लोग आए, उनको ले आए ना इधर। के बच्चों के आपके पल रहे हैं, क्या कहते हैं उधर लंदन। आपका कसूर नहीं है, आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। बात ये है आप लोग फ्रस्ट्रेटेड है, आप लोगों के पास कोई हल नहीं है। टकों के लिए मुल्क को बेचा जा रहा है, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को बेचा जा रहा है और आप जैसे लोग आलाकार बनते हैं। नहीं फ्रस्ट्रेटेड है। अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे के लिए। अच्छा बसरा साहब, आप किसी और को कुछ ना कहें, आप किसी और को कुछ कह ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को बेचा जा रहा है तो आप किस साइड पे खड़े हैं, ये है सवाल। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब सुन तो ले, अल्लाह ताला डॉक्टर साहब आपको सेहत दे और सब्र दे। हम समझ सकते हैं कि चूंकि अब हुकूमत में नहीं है तो अब आपको ना पाकिस्तान अच्छा लगना है, ना पाकिस्तान की फौज अच्छी लगनी है, ना जजेस अच्छे लगने हैं। आजकल आपको हर चीज ही बुरी लगनी है। ये आप लोगों का प्रॉब्लम है। ना कोई एयरबेस देने जा रहा है, ये नवाज शरीफ थोड़ी है या मुशर्रफ थोड़ी है, ये इमरान खान है भाई। अगर आपको NRO नहीं दिया तो और भी किसी को कुछ नहीं देंगे भाई। ये यहूदियों का आपको अगर NRO नहीं दिया तो कुछ नहीं देंगे। अफनान भाई पर्सनल अटैक नहीं सर, भेज दिया है पूरे के पूरे और हमें बता रहे हैं क्या करना है। जब आर्गुमेंट ना हो तो इस तरह की बातें होती हैं। आपका कसूर नहीं है। नून लीग की गवर्नमेंट भाई ये सच है, ये इसी तरह सच है जैसे इस वक्त रात है, ये तरह सच है। में एजेंडा है, पाँव जोड़ के उनका। अच्छा आप कैमरा करें इनके पाँव की तरफ बोलते हैं, आप कैमरा करेंगे पाँव की तरफ, पाँव जोड़ के झूठ बोल रहे हैं। जिन्होंने पावर प्लांट लगाए वो एजेंट है, जिन्होंने इस मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी वो नहीं है एजेंट, और आप आला गा रहे हैं उन लोगों के। अच्छा मैं आपके अफनान भाई बजट पे बात हो रही थी, कैमरामैन से मुल्क में हुक्मरान बनते। अदनान एक बात सुने, मैं आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा पाँव की तरफ कैमरा करें, पाँव जोड़ के झूठ बोल रहे हैं। अच्छा झूठ बोला जा सकता है, इतना झूठ आप भाईजान बसरा साहब, डॉक्टर साहब देखे ना, झूठ बोलते थे, इतना झूठ तो ना बोले ना यार, झूठ बोलते हैं जब आप पीपल जब पीपल थोड़ा पार्टी कम में थे बोल इमरान खान को साहब बजट कम बोल रहे यार। बहुत अच्छा तंगी साहब ओवर टू यू सर। झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। बसरा साहब ने अच्छी खबर सुना दी, दूसरों को ना कुछ बोले, आप बोले कि आप पहले झूठ बोलते थे या आप झूठ बोल। डॉक्टर साहब पानी पिए, डॉक्टर साहब पानी पिए, हौसला करें। आपको तंगी साहब, मेरे भाई आप पहले झूठ बोलते थे या चले पानी तो पी ले, आप जवाब दें। बड़ा सिंपल सा सवाल है, अल्लाह आपको जब सेहत दे। इमरान खान को आप बुरा भला कहते थे तब अल्लाह ताला तंगी साहब से कमेंट लेना था। तंगी साहब, अफनान भाई एक सेकंड। तंगी साहब, बसरा साहब ने खुशखबरी सुनाई है, पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री और किसान को बहुत बड़ा कल रिलीफ मिल रहा है, खादों में, बीज में, एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की सेल में, फसलों की वही सेल होगी ना सर, और ट्यूबवेल की जो एनर्जी है सर उसमें। ये तो बहुत बड़ी खबर हुई सर।